अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ लेबर कोड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 44, 45 एंड 46 ऑफ PIR यानी पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 इसके बारे में बताता है। और अगर हम इसका क्रॉस रेफरेंस देखें सेक्शन 44, 45 एंड 47 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 इसके बारे में हमें बताता है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो सेक्शन 2 क्लास 18 बताता है लेबर कोड मीन्स अ कोड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 44। अब हम देखेंगे कि 44 सेक्शन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द लेबर कोड। लेबर कोड इज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि हर सूबे की जो गवर्नमेंट है वो अपने लिए एक लेबर कोड इस्टेब्लिश करेगी जिसमें कोई भी इशू कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान हो जाता है या फिर वर्कमैन का आपस में या एम्प्लॉयर्स का आपस में कोई इशू कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो लेबर कोड जो है उस इशू को रिजॉल्व करेगी। प्रोसीजर ऑफ लेबर कोड इस्टेब्लिशमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक लेबर कोड को इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ टू कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जो उस सूबे की आइदर वो पंजाब है, सिंध है या बलोचिस्तान है या जो भी है उसके रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से डिस्कस करेगी उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चूज़ करने के लिए। इट मस्ट नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट, और जो भी ऑफिशियल गजट है उसमें इस चीज़ को इन रिटर्न जो है वो नोटिफाई करेगा कि लेबर कोर्ट में फलां पर्सन जो है हम हायर करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट में एस्टैब्लिश एज मैनी लेबर कोर्ट एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। किसी भी सूबे में एक भी लेबर कोर्ट हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पे या उसकी ज़रूरत पे। और ये डिस्क्रिप्शन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो एक सूबे में कितनी जो है वो कोर्ट को इस्टेब्लिश करते हैं और ये भी उन्होंने अपने गजटी में नोटिफाई करना है। इन केस ऑफ मोर देन वन लेबर कोर्ट इन एनी प्रोविंस इट शैल स्पेसिफिकली notify the territorial limits within which that code will be functional, या फिर the industrial classes of cases in respect of which each one of them shall exercise jurisdiction under the ordinance, या फिर जो कोर्ट्स बनाई गई हैं वो किन किन केसेस को या किन किन इंडस्ट्री को डील करेंगी। कंपोजिशन ऑफ लेबर कोड, लेबर कोड में जो है किस तरह से क्या उस कंपोजिशन क्या है। तो जो उसका मेंबर है ना वो लेबर कोड का वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट जो भी उस एरिया की होगी उससे कंसल्ट करने के बाद एक पर्सन को उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चूज़ कर लेगी। अब हम देखेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो लेबर कोर्ट में एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर्सन काम करेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अंडर सेक्शन 44 क्लास 3 क्वालिफाइड टू बी अ जज और एडिशनल जज ऑफ द हाई कोर्ट, हैज़ बीन अ जज और एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो वो क्वालिफाइड हो जज के लिए या एडिशनल जज के लिए, या फिर वो रह चुका हो यानी कि मे बी वो रिटायर्ड जज हो। डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको भी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट हायर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या हैं। अंडर सेक्शन 44 क्लास 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सबसे पहले जो लेबर कोर्ट का काम है उसने डिटरमाइन करना है, उसको पॉइंट आउट करना है कि जो डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल भी है या नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2 क्लास 15। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन विच इज़ कंसर्न विद, यानी कि वो डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान है यानी कि उसके एम्प्लॉयज़ के दरमियान है या फिर वर्कमैन का आपस में रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। वो जो डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है या उसके अलावा भी हो सकता है। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो टर्म्स कोई सेट की है एम्प्लॉयर ने उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। कंडीशंस ऑफ वर्क, अगर उसने कोई कंडीशंस रख दी है एम्प्लॉयर ने या एम्प्लॉयज़ ने तो उसकी रिगार्डिंग भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। नंबर 2 है जी एडजुडिकेशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेटलमेंट, यानी कि जो लेबर कोर्ट है एडजुडिकेशन का मतलब पता है फॉर्मल डिसीजन दे देना किसी भी इशू के बारे में। तो लेबर कोर्ट के पास ये जो है ये उसका ये फंक्शन है कि वो फॉर्मल जो है डिसीजन किसी भी मैटर पे अपना दे सकता है। मीनिंग ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन्स एनी एग्रीमेंट अराइव्ड एट ड्यूरिंग कंसोलिएशन प्रोसीडिंग or otherwise
if in writing signed by parties in prescribed manner and a copy should be sent to provincial government. सेटलमेंट लाइक कंसिलिएशन यानी कोई कंसिलिएटर है, कोई थर्ड पार्टी है, वो जो गवर्नमेंट उसको भी साइन करती है, वैसे तो उसकी हेल्प से दोनों पार्टीज़ में अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो वो अपनी एक कॉपी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंड कर देंगे और उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होंगे कि हमने हमारा जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, हमने इसकी सेटलमेंट कर दी है। तो उस पे जो वो लेबर कोर्ट है अपना फॉर्मल डिसीजन दे देगी कि ये इशू जो है बिटवीन द पार्टीज रिजॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं कि वो किस तरह के जो ऑफेंसेस है वो ट्राई कर सकता है लेबर कोर्ट ना। लेबर कोर्ट हैज़ ड्यूल फंक्शन टू परफॉर्म विच इज़ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। जो लेबर कोर्ट है वो दोनों तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है। अब हम देखते हैं वन बाय वन। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ लेबर कोर्ट वाइल ट्राइंग ऑफेंसेस। अगर कोई ऑफेंस यानी कोई जुर्म या कोई गुनाह या कोई कह ले क्राइम कमिट हो जाता है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, Under Section 45, while trying an offence, a labour court shall follow as nearly as possible summary procedures as provided under Section CRPC, and shall have the same powers as are vested in court of a magistrate of first class empowered under Section 30. अगर कोई ऑफेंस है उसको जो है ना उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो है ट्रायल करना है या अपना कोई डिसीजन देना है तो लेबर कोर्ट के पास वही पावर्स हैं जो सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट जो एक फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसके पास जो पावर्स हैं, यानी कि जो जिस तरह से पनिशमेंट या फ़ाइन वो कर सकता है, लेबर कोर्ट भी सीआरपीसी सेक्शन 30 के अंडर इस तरह से डिसीजन ले सकती है। वाइल एडजुडिकेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अभी तो पहले हमने बात किया कि अगर कोई ऑफेंस हो जाता है यानी कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो फिर लेबर कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर्स हैं, और अगर कोई इशू है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो उसमें लेबर कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी और किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकती है। ए लेबर कोर्ट शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोर्ट एंड शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड अंडर सीपीसी। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सीपीसी की तरह जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है उसकी तरह से अपना जो है ना वो प्रोसीडिंग्स करेगी, और ऑफेंस के जो है इस सूरत में वो सीआरपीसी की तरह प्रोसीडिंग्स करेंगी। अब सीपीसी में उसके पास क्या क्या अथॉरिटी हैं? टू ग्रांट रिलीफ, लेबर कोर्ट कैन ग्रांट फुल एंड फाइनल रिलीफ टू द अग्रीव्ड पार्टी। अगर लेबर कोर्ट एट द एंड ये देखती है कि कोई पर्सन है जिसको जो अग्रीव्ड पार्टी कंसिडर की गई है तो उसको वो ग्रांट रिलीफ जो है ना वो ग्रांट कर सकती है। टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दे। टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, अब कोई पर्सन है जो कोर्ट में जो है वो नहीं आ सकता तो लाइकवाइज सीपीसी लेबर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है या ये पावर है कि वो समन इशू कर सकती है उस पर्सन को बुलाने के लिए। प्रोक्लमेशन आप लोगों को पता ही है, जैसे कि सीपीसी में अगर कोई पर्सन नहीं आता तो उसकी प्रोक्लमेशन की जा सकती है, तो उस प्रोसीजर के थ्रू भी जो है कोर्ट किसी पर्सन को फोर्स कर सकती है कि वो लेबर कोर्ट में आए और आके अपना जो भी एविडेंसेस या बयान है जो भी है उसको रिकॉर्ड करवाए। पावर टू एग्जामिन, कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो ओथ पे किसी भी पर्सन की किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकती है। टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी वो जो है कोई भी पर्सन है, थर्ड पार्टी है या जो भी है उसको फोर्स कर सकती है कि वो आके जो भी डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है उसको कोर्ट में प्रेजेंट करें। टू इशू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हर डॉक्यूमेंट, कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है लेबर कोर्ट के पास कि वो ऑर्डर जारी कर दे किसी भी पर्सन या किसी भी बंदे को देखने के लिए या उसको जो भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या उसके पास किसी तरह से कोई भी मटेरियल है तो उसको एग्जामिनेशन करने के लिए। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, अब सिविल कोर्ट जैसे एज सिविल कोर्ट एक पर्सन जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो सिविल कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो एक्स पार्टी डिग्री जो है या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करके केस को रिजॉल्व कर दे। तो लेबर कोर्ट के पास भी ऐसे ही अथॉरिटी है कि अगर एक पर्सन जो ओपोनेंट पर्सन है वो कोर्ट में नहीं आता लेबर कोर्ट में तो लेबर कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिग्री इशू कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। टू डिटरमाइन ग्रीवियंस ऑफ वर्कमैन, अगर इसी तरह से लेबर कोर्ट जो है किसी भी वर्कमैन का जो नुकसान हुआ है या जिसको जो किसी वजह से लेबर कोर्ट किसी भी वर्कर का कोई मसला लाइक कोई ग्रीवियंस हो जाती है तो कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगी और एम्प्लॉयर से उसको कहेगी कि इसको कंपनसेशन पे करें। वाइल ट्राइंग केसेस ऑफ राइट गिवन अंडर स्पेशल एक्ट, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है किसी स्पेशल
एक्ट के अंडर उसको डील करना है और उसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया कि इस इशू को या इस प्रॉब्लम को या इस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करना है, तो लेबर कोर्ट जो है वो अपने तरीके से, अपने प्रोसीजर से उन केसेस को भी ट्रायल कर सकती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट, केस ला 2006 NLR लाहौर 60। नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट इज सिविल एंड in absence of any specific provision civil procedure code will apply to determine the territorial jurisdiction of labor court। जिस तरह से लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हम कंसिडर करते हैं, जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जैसे भी हम कहते हैं कि ये जो है या इस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जैसे कि पूरा प्रोवेंस है, या इस सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इतना इतना एरिया है, उसी तरह से लेबर कोर्ट की भी जो जुरिस्डिक्शन है जस्ट लाइक सिविल कोर्ट जो है उसी की तरह से उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। Exemption from court fee. No court fee is payable for filing, exhibiting or recording any document in or obtaining any document from the labor court। कोई भी जो है कोई सूट फाइल करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, देने के लिए कोई भी कोर्ट फी पे जो है वो लेबर कोड में नहीं पे की जाएगी। विड्रॉल ऑफ केसेस को विड्रॉ करने के ऑप्शन ये है कि कोई भी फाइनल जो ऑर्डर्स है अभी कोर्ट ने जो है वो इशू नहीं किया और पार्टी जो आपस में सेटलमेंट हो जाती है और वो कोर्ट के पास जाके उनको कोर्ट को इन रिटर्न बताया कि हाँ हम लोगों की सेटलमेंट हो गई है, तो कोर्ट देखे कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं जो उन्होंने सेटलमेंट कर ली है, तो कोर्ट जो है केस को विड्रॉ कर देगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर आप लोगों को कोई इशू होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।